ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਾਈਆ, ਕਾਟੀੜਾ ਜਮਕਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 52 अंग के ऊपर श्री राग के अंदर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। घर पहला सुर ताल में इसको गाने का हुक्म कर रहे हैं। शब्द के अंदर बहुत ही प्यार से महाराज कृपा करके संतों महापुरुषों की छवि को बताते हुए, गुरु महाराज की वडियाई को बताते हुए, कर्ता पुरख के हाथ में सारी शक्तियां हैं ये बताते हुए महाराज बड़े ही प्यार से भक्ति भाव वाला शब्द उच्चारण कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, संत जना मिल पाइया, काटियड़ा जमकाल। महाराज कहते हैं, मेरे भाइयों, संतों महापुरुषों, संतों को मिलने के बाद, मेरे मित्रों, संतों को मिलने के बाद जमदूत का जो कह लो कि जाल था वो मेरा कट गया है। सच्चा साहिब मन उठा हुआ खसम दयाल। महाराज कहते मेरे ऊपर मेरा खसम अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी दयाल हुए तो सच्चा साहिब मन उठा, मेरे मन के अंदर सच्चे साहिब ने कृपा की है, वो आके बसा है। मन उठा, मन में रहने लगे हैं कौन? अकाल पुरख परमेश्वर जी, क्योंकि उन्होंने खुद दयाल होके खुद कृपा करके मेरे ऊपर तरस किया है और अपना नाम मेरे हृदय में बसा लिया है। पूरा सतगुर भेटिया, बिनसिया सब जंजाल। महाराज कहते हैं कि मैं किसी अधूरे को नहीं मानता हूँ, मैं पूरे सतगुरु को मानता हूँ, पूरे सतगुरु की सेवा करता हूँ। और पूरे सतगुरु की सेवा करते करते मेरा जो सारा जंजाल है ना, दुख सुख, आना जाना, रोना धोना, खाना पीना, कपड़ा लत्था, ये सब ख़त्म कर दिया है। जंजाल से मुझे मुक्ति दे दी है सतगुरु महाराज जी ने, गुरबाणी ने। मेरे सतगुरा हाउ तुद बिट्ट हों कुर्बान। महाराज कहते हैं, मेरे सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज, मैं आप पे कुर्बान 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 जाता हूँ। तेरे दर्शन को बलिहारण, तुस दिता अमृत नाम रहाओ। महाराज कहते हैं, आपके दर्शनों को मैं बलिहार जाता हूँ, वार वार जाता हूँ। दुनिया का जितना भी साजो सवार है सब कुर्बान करता हूँ। जिन दर्शनों ने मुझे अमृत जैसा नाम दिया है, आपने मुझे नाम दिया, आपके दर्शनों में तभी तो मुझे नाम मिला। अगर दर्शन ना होते तो मुझे ये नाम की दात कहाँ से मिलती। इसी तरह साध संगत जी, हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करेंगे तो नाम अपने आप मन में बसता चला जाएगा। अच्छी आदतें अंदर आती चली जाएंगी, बुरी आदतें ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है? गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, रहाओ विश्राम देते हैं। जिन तू सेव्या भाव कर, सेई पुरख सुजान। साध संगत जी महाराज बहुत ही प्यार वाली पंक्ति बता रहे हैं कि जिसने आपको भावना से आपकी सेवा की है ना, जिन तू सेव्या भाव कर, सही पुरख सुजान। सियाने बंदे तो वही हैं जो ड्रामे करके, धोखेबाजी करके, दूसरे को दिखा के, कोई आ गया तो फटाफट आंखें बंद कर ली, कोई चला गया तो फिर हंसी मजाक शुरू कर लिया। किसी लोगों को दिखाने के लिए झूठा, मैंने इतना नितनेम कर लिया, मैंने इतनी वाणी पढ़ ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ऐसा किया। झूठी बातें बोल बोल के लोगों को, भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना, वो लोग सयाने नहीं होते, वो लोग मूर्ख माने जाते हैं। जो सेवा भावना से करते हैं वो सयाने माने जाते हैं। तिन्ना पिछे छुट्टी है, जिन अंदर नाम निधान। महाराज कहते हैं, जिनके अंदर नाम का खजाना है ना, उनकी बरकत से और भी लोग छुटकारा पा जाते हैं इस भवसागर से। वो ये नहीं कि वो अकेले वो हो ही जा रहे हैं। जैसे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जब आगरा के किले से निकले, ग्वालियर के किले से, तो अकेले नहीं निकले, अपने साथ 52 राजों को भी साथ में छुड़ा के बाहर ले आए।
बोला जहांगीर को, बोला कि भैया मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो ये राजे सारे जाएंगे। उसमें हिंदू राजे भी थे, कुछ मुसलमान राजे भी थे, कुछ फ़कीर राजे भी थे। सबको छुड़ा के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने साथ ग्वालियर के किले से बाहर ला के और दरबार साहिब पहुँचे। बंदी छोड़ वाले दिन गुर जेवड़ दाता को नहीं, जिन दिता आत्म दान। सात संगत जी, कपड़े का दान कोई कर देगा, रोटी का दान कोई कर देगा, किताबों का दान कोई कर देगा, दवाइयों का दान कोई कर देगा, और अपनी कन्या का दान तकरीबन सारे ही कर देते हैं। अपने बच्चे का दान, अपनी बच्ची का दान कर देते हैं, माया का दान कर देते हैं। लेकिन यहाँ महाराज पता क्या कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं दान का मतलब क्या होता है साध संगत जी? तोहफा देना किसी को है। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा गुरु है ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं, जो हमें आत्मा का ज्ञान देता हो, जो हमें आत्मा का दान देता हो, जो आत्मक खुशी देता हो, वो गुरु ही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आए से परवान है, जिन गुर मिलया सुभाए। महाराज कहते हैं वो परवान है, उनका आना परवान है, जिन गुर मिलया सुभाए। जो गुरु से मिल जाते हैं ना इस जीवन में आके, जिनका गुरु से मेल हो जाता है, उनका तो इस धरती पे आया हुआ परवान है। बाकी तो सब ड्रामेबाजी ही है। सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए। महाराज कहते हैं सच्चे से तीरत्या, सच्चे के साथ अपने मन को रंग लो, जोड़ लो, तब जाके दरगाह बैसन जाए, तब जाके दरगाह में टोही मिलेगी, तब जाके दरगाह में जगह मिलेगी। करते हाथ बड़े आइया, पूरब लिखिया पाए। महाराज कहते हैं जो वडियाइयाँ हैं ना, ये कर्ता पुरुष के हाथ में हैं, पूरब कर्मों में लिखी जाती हैं और इस जन्म में अगले जन्मों में मिलती हैं। साथ संगत जी ऐसे ही ना एक बात याद आ गई। एक महापुरुष थे, छोटी उम्र के महापुरुष थे। नौजवानी में महाराज ने कृपा की उनके ऊपर। उनके पास एक बड़ी उम्र के सेवादार आ गए। काफ़ी उम्र का फ़र्क था, डबल उम्र का फ़र्क था। मान लीजिए अगर महापुरुष 35 साल के, तो वो जो सेवादार आए वो 70 साल के। अब जब सेवादार आए तो जी महापुरुष छोटी उम्र के थे, ये उनको अच्छा आदर सत्कार देते करके उम्र में बड़े थे वो। तो साध संगत जी देखते ही देखते बड़ी उम्र वाले महापुरुषों ने ना एक ईर्खा जलन करनी शुरू कर दी। छोटी उम्र के महापुरुषों ने वचन किया था कि ऐसा है, ये बाग है, बगीचा है, ये बाग बगीचे के आप माली हो, माली का काम होता है पानी देना, कोई बूटा नया लगाना, कोई कह लो कि मुरझा गया उसको साफ़ सफाई रखना, माली का काम है खेत को हरा भरा रखना। तो ध्यान रखना, आप माली हो, माली का काम होता है खेत को हरा भरा रखना, बगीचे को हरा भरा रखना। पर ये उम्र में बड़े जो थे, इनको जलन करते 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 करते, क्योंकि उम्र से छोटी उम्र में महापुरुष को ज़्यादा प्रभुता मिल रही है, उनका ज़्यादा जस हो रहा है, तो ये माली से मालिक बनने शुरू हो गए साध संगत जी, और बहुत ज़्यादा कलेश करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। छोटे महापुरुष अपना सब कुछ छोड़ के त्याग के चले गए, कहीं और जाके बैठ गए। जहाँ पे बैठे वहाँ पे फिर संगत का मेला लगना शुरू हो गया, वहाँ पे फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्रकाश हो गए, वहाँ पे फिर आज और कल और आज और कल, और बिना बिल्कुल 2 कपड़ों में से निकले थे दोबारा, फिर से सब कुछ बनना शुरू हो गया, बन गया। और वो जो माली थे, जो बड़ी उम्र के थे, अब वो हाथ धो के रो रहे हैं, अरे मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। महाराज कहते हैं यहाँ पे कि जो वडियाइयाँ हैं ना, ये पिछले जन्मों की ही आई हुई मिलती हैं, अपनी मर्जी से नहीं कोई इसको हथिया सकता। सच करता सच करनहार, सच साहिब सच टेक। महाराज कहते हैं कर्ता पुरुष जो है वो सच्चा है, वो करनहार वो भी सच्चा है, जो वो कर रहा है वो भी सच है। सच्चा साहिब, सच साहिब सच टेक, सच्चे साहिब की सच्ची टेक हमने लेनी है। टेक मतलब आसरा, टेक मतलब उनका सपोर्ट समझ लो, उनकी हेल्प समझ लो,
उनसे मदद समझ लो। सच्चो सच वखाणिए सच्चो बुद्ध विवेक। महाराज कहते हैं सच का नाम जपते जपते, सच के बारे में बोलते बोलते सच अपने आप समझ आ जाएगा। और सच्चो बुद्ध विवेक, जो सच का नाम लेते जाते हैं फिर अपने आप ही बुद्धि भी विवेक होती जाती है, मतलब समझदार होती जाती है। मतलब विवेक मतलब कि समझ लो कि माया से दूर होती जाती है। सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक। महाराज कहते हैं नानक उनका जाप कर रहा है, उनको जप रहा है जो हर एक जीवन के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर है, हर एक जीव जंतु के अंदर जी रहे हैं। सर्ब निरंतर रव रहया, वो ऐसा है जो हर एक जीव जंतु के अंदर निरंतर, उसका कोई उसके अंदर, उसके मन के अंदर कोई अंतर नहीं, उसके मन के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं कि मैं यहाँ पे तो जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, इसका तो भला करूँगा उसका भला नहीं करूँगा, ये मेरा बच्चा है वो पराया बच्चा है, ये अच्छा स्टूडेंट है वो बुरा स्टूडेंट। ना, ऐसा उसके मन में कुछ है ही नहीं। महाराज कह रहे हैं हम तो उसका नाम ले रहे हैं। सो साध संगत जी बड़े प्यार से भक्ति भाव की बातें महाराज समझा रहे हैं। समझा रहे हैं कि पूर्वले कर्मों की वजह से ही हमें कहीं पे अगर वडियाई मिल रही है तो वो पूर्व के कर्मों से मिल रही है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से 2 किलो बड़प्पन खरीद के ले आएंगे और 4 किलो निंदा चुगली बेच देंगे, ऐसा नहीं है। तो साध संगत जी दर्शन का बहुत बड़ा फल बताया महाराज ने शब्द के अंदर। पूरी कोशिश करनी है कम से कम दिन में 2 बार तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन कर सकें। अगर 2 बार ना सी तो कम से कम दिन में 1 बार तो ज़रूर समा निकाल के, समा बांध के, भले ही रहरास के समय, भले ही दिन में, भले ही सुबह, भले ही रात को, अमृत वेले, जब मर्जी दिन में 1 बार कम से कम धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जाके माथा ज़रूर टेकना है। साध संगत जी एक बात याद आती है, सब संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले ना बाद में जब सारा दिन संगत को मिल लेते तो मिलने के बाद रोज़ रात को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जाके बैठ जाते और अपना माथा उनके चरणों में माथा रगड़ के माथा टेकते। तो वो किसी सेवादार ने एक बारी पूछा कि महापुरुषों आप ये क्या करते हो? तो महापुरुष कहते देखो सारा दिन जो हमें संगत आके मत्था टेकती है ना, हम रात को जाके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में सब संगत का माथा टेक देते हैं। अब गुरु जाने और संगत जाने, हम बीच में से निकल जाते हैं। ये है साध संगत जी समर्पित भावना कि अपने आप के लिए कोई वडियाई नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मानना और उन्हीं से सारी खुशियाँ लेनी, उन्हीं के अंदर सारे के सारे दुखों को समा देने की क्षमता होनी और इच्छा रखनी कि सारा सुख दुख गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में ही है। तो इसी के साथ साथ संगत जी पहला शब्द जो है 52 अंग पे वो समाप्त होता है।